विरासपुर के एक बरगद के पेड़ के नीचे बूढ़े किसान और अलग अलग वर्गों के लोग शाम के बाद आकर बैठते थे। रात देर तक उनकी गंभीर मुद्दों पर बातचीत की आवाज। यह जगह हमेशा चहल पहल से भरी रहती थी। 1 महीने पहले आई भीषण बाढ़ ने गांव का रूप बदल दिया था। तालाब और पोखरे सब अब भी पानी से भरे पड़े थे और इन्हीं दिनों हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के डूब कर मरने की खबर गांव में फैल जाती थी। और आज इसी मुद्दे पर बरगद के नीचे चर्चा तेज थी। जो भी कहिए मोहन काका, ये घटनाएं वाकई अजीब है। अजीब क्या है बेटा? रात बेरात कोई लालटेन लेकर तालाब के किनारे जाएगा तो जाहिर सी बात है हादसा तो होगा ही, और सब उसी जंगल के पास वाली चंद्राहनी नदी में ही मर रहे हैं। जो भी हो मोहन काका, विशाल भाई ठीक ही कह रहे हैं। तो इससे पहले की बरसात में भी लोग मरे थे, लेकिन ऐसे 2 हफ्ते में 4 लोगों का डूबे जाना ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वह भी एक ही नदी में डूबकर मरे हैं। अरे रहने दे, यह गांव है, कोई शहर नहीं। यहाँ कौन सा कोई आकर बिजली के खंभे लगवाएगा? हम तो आम किसान हैं, हमें इन्हीं हालात में जीना पड़ेगा। फिर भी काका, ये सोचने की बात है कि पूरा विरासपुर झील और तालाब से भरा है, लेकिन सब मौतें ताल में क्यों हो रही हैं? हाँ, यही तो। गांव में बहुत तालाब हैं, लेकिन मौतें सिर्फ उसी रक्तवन वाली चंद्राहनी नदी में ही हो रही हैं। वहां गांव के कुछ और आदमी भी बैठे थे, लेकिन वह इनकी बातों को चुपचाप सुन रहे थे, क्योंकि इस गांव में बड़े बुजुर्ग लोग जो भी बात करते हैं, आम लोग बीच में बोलना ठीक नहीं समझते थे। तभी इन चर्चाओं के बीच एक अजनबी आदमी आता है। उसने जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनी हुई थी। विशाल उसको देखकर पूछता है, अरे ये कौन? आप तो हमारे गांव के नहीं लगते। कहां से आप आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं एक वकील हूँ। वकील मतलब कोई मुकदमा करने आए हो क्या? हाँ, मेरे पुरखों की जमीन पर एक जमींदार ने कब्जा कर लिया है। मैं उसी पर मुकदमा करने आया हूँ। पर बाबू, आपने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। विरासपुर में आजकल बहुत खतरनाक चीजें हो रही हैं। आपको अभी यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर परदेसी आदमी जैसे डर सा गया। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। वह पूरी तरह से उदास सा हो गया। अब क्या करूं? मैं तो किसी को यहाँ जानता भी नहीं हूँ। मोहन काका का मतलब गलत मत लेना। असल में उन्हें शहरी लोग ज्यादा पसंद नहीं हैं। अरे ओ छोटे लोग, हमारे बड़ों के बीच क्यों बोल रहा है बाबू? हम तो बात कर रहे हैं ना, दिख नहीं रहा तुझे? आदित्य उदास और परेशान चेहरा लेकर सबकी ओर देखकर बोले, मैं बहुत दूर से आया हूँ। क्या आज की रात किसी के घर ठहर सकता हूँ? बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जरूर, आप चाहो तो मेरे दोस्त के आउट हाउस में रुक सकते हो। ये आम तौर पर मेहमानों को रहने देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? वो शिका पांडे पास के निपुण गांव में रहते हैं। तुम चाहो तो वहां उनके पुराने घर में रुक सकते हो, लेकिन याद रखना, रक्तवन के पास बिल्कुल मत भटकना, समझे क्या? उस जंगल के पास के तालाब में पानी के राक्षस और आत्माएं रहती हैं। उसके लिए अब मुझे सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं। मैं तांत्रिक का लड़का हूँ। भूत प्रेत आएगा तो उसे एक थप्पड़ मार के बेहोश करके बोतल में बंद कर दूंगा। यह कहकर आदित्य नाराज होकर पांव पटकते हुए रास्ते पर निकल पड़ता है। सब लोग उसे जाते देखते रहे। मोहन काका, क्या आपने ठीक किया? अगर वह आदमी सचमुच मर गया तो पूरे गांव का नाम बदनाम हो जाएगा। अरे चिंता मत करो, अगर कुछ भी हुआ तो लोग कहेंगे गांव वालों का कसूर नहीं। मैंने सही ही किया। अब बहुत रात हो गई है, तुम लोग जैसे चाहो देख लो उस आदमी को। मैं तो अब जा रहा हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो आदमी इस गांव में मेहमान है। अगर कुछ हो गया तो हम गांव वालों को कैसे सफाई देंगे? हाँ, सही कहा। मैं क्या कहता हूँ, क्यों ना हम पुजारी काका के पास चलें क्या?
सभी ने इस बात से सहमति जताई और वहां से सभी उठ खड़े हुए। सब लोग पुजारी काका के घर की ओर रवाना हो गए। दूसरी तरफ आदित्य सोच रहा था, अगर उसे पता होता कि इस गांव के लोग इतने कठोर और बेरहम हैं, तो शायद मदद मांगता ही नहीं। अब धीरे धीरे वह चंद्राहनी नदी के किनारे रक्त वन की ओर बढ़ता चला जा रहा था। लंबे ताड़ के पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसका मन घबराने लगा। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन सुना था कि यह रास्ता ठीक नहीं है। यहाँ अक्सर कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं, और तभी चलते चलते वह चंद्राहनी नदी के सामने आकर रुक जाता है, मानो उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। अचानक उसके सामने नदी के अंदर से एक परछाई निकलकर खड़ी हो जाती है। उसका आकार काफी बड़ा और चेहरा नीला था। वह आकृति बिना कुछ कहे उसकी ओर बढ़ने लगती है। कौन है? कौन हो तुम? हे भगवान, बचाओ मुझे, हे भगवान! वो चिल्लाता है। उस दानव ने अपने लंबे हाथ से आदित्य को पकड़ लिया। आदित्य डर से पत्थर सा जम गया। वो राक्षस उसे खींचते हुए नदी की ओर ले जाने लगा, और उस समय पानी के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज भी गूंज रही थी, ले आओ उसे, ले आओ, आजा आजा लेकर। उधर मंदिर से पुजारी काका बाहर निकले। विशाल और उसके साथ 2-3 गांव वाले उनके सामने खड़े हो गए। क्या हुआ? सब लोग ऐसे घबराए क्यों? और कहां भाग रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है पुजारी काका। या तो कोई अनहोनी हो चुकी है, नहीं तो फिर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपकी मदद बहुत जरूरी है। हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। पिछले 1 महीने से रक्तवन में एक अजीब सा साया वास कर रहा है, जिसे गांव वाले पानी का राक्षस बुलाते हैं। और आप जानते हैं, मैंने कई बार उस बूढ़े मोहन काका को वहां जाते देखा है। लेकिन असली वजह क्या है, ये हम में से कोई नहीं जानता। मुझे भी बहुत पहले शक हुआ था। मोहन कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा है, और मैंने भी उसे कई बार रक्तवन की तरफ जाते देखा है। मतलब इसमें उनका कोई हाथ है क्या काका? हमें तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। शायद अब और समय बर्बाद करना उचित नहीं होगा। वह आदमी जो कि शहर से आया है, उसी जंगल की ओर गया है। हमें भी उसी ओर चलना चाहिए। ठीक कहा। वह हमारा मेहमान है, उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। चलो चलते हैं। अब और किसी को बुलाने का समय नहीं है हमारे पास। सब लोग रक्तवन की ओर चल पड़े। उन्होंने ठान लिया था कि जब तक रहस्य नहीं सुलझेगा, वे सभी वापस नहीं लौटेंगे। दूसरी तरफ आदित्य को वह राक्षस पानी की ओर खींच रहा था। उसने देखा कि नदी के किनारे वही बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसे वह कुछ देर पहले गांव में मिला था। उसके सामने आग जल रही थी। अरे जाग गया रे तू! अब तेरी आखिरी नींद का समय आ चुका है। बहुत शौक था ना तुझे इस गांव में आने का। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दो। मैं तो इस गांव का भी नहीं हूं। मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। चुप! तुझे बलि चढ़ाए बिना मेरी साधना पूरी नहीं होगी। हे आजा, काट इसको, रेत इसका गला। वह भयंकर राक्षस फिर से बाहर निकल आया, और उसके हाथ में एक विशाल तलवार थी। उसका एक एक कदम मानो मृत्यु का साक्षात रूप प्रतीत कर रहा था। मुझे छोड़ दो। मैं परदेसी हूं। मेरा परिवार उजड़ जाएगा। मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। इतने में मोहन काका जोर जोर से हंसने लगे। उनका चेहरा अब इंसान से ज्यादा पिशाच जैसा लग रहा था। हाँ, तू परदेसी है, लेकिन बलि का कारण तुझे भी जानना चाहिए। ये नदी देख रहा है। इस नदी में करीब 100 पानी के राक्षस रहते हैं। मैं इन सब राक्षसों पर राज करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तेरी बलि देकर उन राक्षसों को खिलाना होगा, ताकि वे मेरे वश में आ जाएं और मैं इन सब का राजा बन जाऊं। मोहन को क्या पता था, झाड़ियों के पीछे पुजारी जी और बाकी गांव वाले उन्हें चुपके से देख रहे थे। बस बहुत हो गई तेरी बकबक। अब मैं साधना पूरी करता हूँ। जय जल पिशाच, जय जल पिशाच। ओए मेरे चेले, अब तू अपना काम कर।
खत्म कर इस ठोकर को, सारे राक्षस मेरे नाम कर। इतना कहते ही राक्षस आदित्य का गला काटने जा रहा था। आदित्य ने कांपते हुए आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी झाड़ियों से एक उड़ी हुई लट्ठी राक्षस के सीने पर आ गिरी। उसका पूरा शरीर आग में झुलस गया। कौन, किसने किया यह? किसकी इतनी हिम्मत हुई रे? किसने किया? झाड़ियों से पुजारी काका और बाकी गांव वाले निकल आए। मोहन, लालची, तुझे अब भी भोग का लालच गया नहीं? अघोरी के साथ मिलकर तू ये कुकर्म कर रहा था। कितनी लोगों की जानें ले ली तूने। हाँ, कर रहा था तो क्या? मैं प्रकृति के नियम से मरना नहीं चाहता। मैं अमर होना चाहता हूँ। अमर रहूंगा मैं। विशाल ने आदित्य की उठने में मदद की। आदित्य उठते ही गुस्से से लाल होकर मोहन की तरफ बढ़ा। इसे क्यों छोड़ा? यह मेरा शिकार था। मेरी साधना अधूरी रह जाएगी। उसकी बात पूरी भी न हुई थी कि गांव वालों ने उसे खूब पीटा। पुजारी काका, इस धन मोहन को मेरे हवाले कर दीजिए। इसे और जीने का कोई अधिकार नहीं। आज मैं इसको मौत के घाट उतार के ही रहूंगा। रुको, ऐसा मत करो। रुको नहीं, इसे मत मारो। ये पानी के राक्षसों की आत्माएं हैं जो उसे नियंत्रित कर रही हैं। अगर तुमने इस समय इसे मार दिया तो उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन आदित्य में जिसे बचाकर जोश आ गया था, वो किसी की नहीं सुन रहा था। उसने उस बूढ़े मोहन को इतना मारा कि मार मार कर मार डाला। पुजारी जी, विशाल और कुछ और लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर आदित्य ने किसी की नहीं सुनी। तो इस तरह विरासपुर गांव ने अपनी आंखों से देखा कि मोहन कैसे राक्षस के साथ मिलकर गांव वालों के साथ काली साधना कर रहा था, जिसकी सजा अब उसे मिल भी गई। लेकिन अब गांव वालों ने कसम खाई कि अब कोई भी रात में श्मशान की ओर कदम नहीं रखेगा। इस डरावनी कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी अगली डरावनी कहानी मिस न करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप कौन सी अगली कहानी सुनना चाहेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भूत प्रेत की कहानियां पसंद करते हैं। याद रखें, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें उजागर नहीं करना चाहिए।